आखिर भाई मुझे समझते क्यों नहीं? जिहान, तुमने हमें समझने का मौका दिया क्या? आकर सीधा हमारे सामने कह दिया कि अमेरिका जा रहा हूं। हम तो अचानक सदमे में आ गए। भाई मुझे लगा ऐसे करना ज्यादा आसान होगा यार। वाह मेरे भाई, बहुत अच्छा सोचते हो तुम। क्या बात है? ये बात तुमने हमें अभी क्यों बता दी? वहीं जाकर बता देते। वहीं से जाकर फोन करते कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ खड़ा हूं मैं। हाँ, अब बस भी कर दो फरहाद, कितना डांटोगे इसे? पहले कल होने दो, जब सबका गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद बात कर लेना। ठीक है, चुप हो गया। कम से कम अपने भतीजे की पैदाइश तक तो रुक जाते। सबसे ज्यादा अफसोस तो इसी बात का है कि वीजा, पासपोर्ट, एप्लीकेशन सब में इतना उलझ गया कि वक्त ऐसे आ गया। अच्छा चलो छोड़ो यार, दिल क्यों छोड़ा कर रहे हो? भाई भी समझ जाएंगे, वक्त लगेगा। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो इसकी, हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जानते हो ना? सबसे ज्यादा वही अटैच है तुमसे, तुम भी जानते हो। कितना प्यार करते हैं वो हमसे। जानता हूं भाई, क्यों नहीं पता होगा, लेकिन मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। मेरा किसी का भी दिल दुखाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ वो करना चाहता था जिसमें मुझे खुशी मिले। खुद को तलाश करना चाहता था, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, बस ये बात है। दूध लाया हूं। बाद में पी लूंगी। अभी पीना होगा। कहा ना बाद में। पियो पियो। देख लो, अब तुमने प्रैक्टिकली खुद ही करके दिखा दिया कि तुम किस तरह से बात करते हो। हर वक्त हुक्म देना, जबरदस्ती करना। कैसे खोलोगे? मुझे ही देखना है। मैंने किस तरह तुमसे बात की, तुमने मेरा लहजा देखा? इस तरह से किसी से बात होती है? मैं ऐसा ही हूं और अब मैं बदलूंगा भी नहीं। कभी बदलना भी मत। बस तुम सही तरीके से बात करना सीख लो, हुक्म ना चलाओ। ठीक है, मैं बहुत बदतमीज हूं ना? जाहिल इंसान हूं। कोई एतराज है तुम्हें? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि तुम हमारे बेबी से भी इसी तरह पेश आओगे। अपने बच्चे को कैसे संभालना है ये तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम फिक्र मत करो। खुदा का शुक्र है कि मैं ऐसा हूं। तुम्हारी मर्जी होती तो बच्चे ने बिल्कुल बिगड़ जाना था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं माँ बनने की समझ नहीं रखती? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तवाजुन होना चाहिए। हर चीज के होने का एक सही वक्त होता है। कब सख्ती करनी है, कब लाड, ये पता होना चाहिए पेरेंट्स को। समझी तुम?
बेबी की नैपी नहीं है, हम भूल गए, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। ठीक है, कल ले आएंगे। कोई और चीज कम है क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे भी दिखाओ जरा ये लिस्ट। मैं खुद देख लूंगी। अगर तुम भी देखना चाहते हो तो मेरे साथ देख लो। एक बात कहूं, आपका होटल ना वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा शुक्रिया। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो। मैंने बताया था ना कि मैं एक होटल में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन तुर्किया के खाने अभी नहीं बनाने आते। मेरी ट्रेनिंग तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, पर मैंने अभी तक ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। क्या तुम मुझे सिखाने में मदद कर सकती हो यास्मीन? वैसे तो मेरे बॉस यानी यहाँ के मालिक तो हारून हैं। इस बारे में यही बेहतर बता सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यास्मीन जरूर सिखाओ तुम इसे। ठीक है, फिर कल सुबह से आ जाओ और सीख लेना। बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। चलो मुझे अब चलना चाहिए, फिर मुलाकात होगी। लेकिन तुम्हें जवेरिया से मिलना था, क्या वहाँ नहीं जाओगे? अभी खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कुछ लेकर जाता हूँ, तुम लोकेशन भेज देना मुझे, मैं लेकर आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी। सी यू। बस ये हमेशा ऐसे ही भागता रहता है। ठीक है। तो फिर हम भी अब चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। जिहान, मेरा शेर। जिहान मेरा बेटा, मेरा शेर। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो बेटा। एक नई जिंदगी मिल गई मुझे। चले सब करीब आ जाएं। आ जाए, सब आ जाए कैमरे की तरफ। देखें, स्माइल करें। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना बेटा? मैं तो अपनी दवा लेने के लिए उठी थी। सर दर्द फिर से उठ गया, सोने नहीं दे रहा। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती कि सर का दर्द जगा रहा है, दिल का मुझे नहीं मालूम। तुम जिहान की वजह से परेशान हो? हाँ सही भी है।
मेरे सीने पर, दिल पर जैसे कोई भारी बोझ आ गया है जो उठाया नहीं जा रहा। हम उसकी रौनक के आदी हो गए हैं। अब सब अपने कामों में यहाँ वहां चले जाएंगे तो हम कैसे संभालेंगे? सारा दिन इसी जगह यहाँ से चलते फिरते रहना अपने भाइयों के साथ, उन सब की शरारतें, उनकी मस्तियां, लड़ाइयां, दादी जान कहकर मेरी चादर पकड़ना। कभी कभी सोचती हूँ तो दिल भर आता है, काश कि ये हमेशा वैसे ही छोटे रहते। लेकिन फिर यही बच्चे जब बड़े होकर मजबूत, एक मेहनती इंसान बनकर अपने चुने हुए रास्ते पर चलते हैं, तो अपने सामने बड़ा होते देखकर हमारा दिल फख्र से बड़ा हो जाता है। वैसे एक बात कहूं, ऐसे साफ दिल बच्चे हर किसी को नसीब नहीं होते। हर एक बच्चा जैसे कीमती पत्थर है। उनकी मोहब्बत, उनका साथ, यही हमारी जिंदगी का असल तोहफा है बेटा। और देखो ना, अब तो एक नन्हा पौधा भी आने वाला, फिर से ये हवेली किलकारियों से भर जाए, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सुन रहे हो ना बेटा, हमारी औलाद चाहे जितनी दूर हो, चाहे 7 समंदर पार चली जाए, उनकी आंखों की चमक हमारे साथ रहेगी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा हमें रोशन रखेगी बेटा। बस ये दुआ करो कि ये जहां भी हो हमेशा खुश रहे बेटा। तुम यहाँ कैसे आ गए बर्ट? तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती मैं। मुझसे पूछे, जैसे पुराने जमाने में लौट गए हो। क्या मजे करते थे हम लोग। हाँ सही कहा। हमारी माएं जब कहीं बाहर जाती थी तो हम बैग की तरह चिपक जाते थे उनके साथ, फिर वहाँ जाकर हम खूब धूम मचाते थे। हाँ याद आया, अम्मी ने कहा था कि जब मेरी आपा को मिलना तो मेरा सलाम कहना, तो उनका सलाम कबूल कीजिए। खाला को वालेकुम अस्सलाम कहना बहुत याद आती है मुझे, बहुत ज्यादा याद आती है उनकी, मैं भूल नहीं सकती उन्हें। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। पूछो ही मत, शरारती और नटखट हम दोनों को ही नचा के रखा हुआ है ना जरदत? अरे बेटी का बाप बनना आसान बात है क्या? मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे बर्ट एक बात पूछूं, ये मिठाई लाने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? तुम्हारी सबसे फेवरेट मिठाई यही है ना? शुक्रिया तुम्हारा। देखो मुझे याद था। तुम वाकई मेरी फेवरेट मिठाई भी नहीं भूले। अरे हम बावर्चियों की याददाश्त तो तुम जानती हो, मतलब खाने के मामले में तो शायद सदियां भी गुजर जाएं, लेकिन नहीं भूलते। अच्छा जेवदत भाई, आप कैसे हैं? फुटबॉल का इश्क अभी भी है? हमेशा की तरह मेरे भाई, हमेशा की तरह। यूरो 2024 में कौन चैंपियन होगा? वैसे बर्क लंबे अरसे के बाद मजबूत टीम के साथ आए, तो इंशाल्लाह देखना तुर्की ही जीतेगा। ठीक कहा ना? वैसे ये टूर्नामेंट जर्मनी में ही है ना? तो मैं टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर देता हूँ, साथ चलकर देखेंगे, मजा आएगा। वाकई? मैंने सुना है टिकट्स काफी महंगे हैं। अरे यार आप इसकी फिक्र ना करें, उस इवेंट में मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं करवा लूंगा। वाह जवेया, सुन रही हो? हाँ जयवदत्त सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। ऐसा ही है हमारा वर्क, हर जगह इसके यार दोस्त जरूर मौजूद होते हैं, ये हमेशा सब ठीक कर लेता है। ऐसा ही है। बर्क जरा देखो तो, बताओ ये बच्ची किस पर गई है? सच कहूँ तो खूबसूरती तो जवेरी आपस से ली है। कितनी गलत बात है।
हिलना जुलना बंद करो। बारान, क्या मैं शौक से हिल रही हूँ? मटके जैसी गोल हो गई हूँ मैं भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी खामोशी चाहिए अगर मुमकिन हो। मेरी वजह से तकलीफ हुई तो उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। कहाँ? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए कहीं और जाकर सो जाऊंगी। इजाजत नहीं है, बेड पर जाओ। तुम आराम से पूरे बेड पर फैलकर सो जाओ। दिलान, बेड पर जाओ। लो भाई, फिर से हुक्म करना शुरू। बेड पर जाओ, दूध पियो, खाना खाओ, बात मत करो, हाँ, और हिलो भी मत। जाओ बेड पर। नहीं जाओगी तो मैं खुद ले जाऊंगा। तो बारान का रब है कि आप जबरदस्ती उठाकर ले जाओगे? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन उठा लूंगा। अच्छा रुको जरा, इस हालत में जिद नहीं कर सकती हूँ, मान लेती हूँ बात। शाबाश। जरा उस तरफ होकर लेटोगे तो मेहरबानी होगी तुम्हारी, मुझे सुकून मिलेगा। जानते हो ना कि इस कंडीशन में मैं ठीक से नहीं लेट पाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एटलीस्ट आराम से सो तो गई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं सो सकी। वैसे देखकर लग तो नहीं रहा। शायद ठंड की वजह से, क्योंकि हमेशा की तरह कंफर्ट तो तुम अपनी तरफ खींच लेते हो। जरूर, यकीनन ऐसा ही होगा। और तुमने तो रात भर खर्राटे भी लिए। मैं खर्राटे नहीं लेता। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा ही है ना? जी हाँ। वैसे अब तक तुम्हें गर्मी नहीं लगी शायद, अभी तक मुझसे चिमटी हुई हो। लगी थी, बल्कि मैं तो पक गई हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। खुद उठ सकती हूँ मैं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं।
यार तुम देखना, आज का दिन बहुत जबरदस्त होगा। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि हम फिर एक साथ हैं। क्या सच में? हाँ सच में। तुम्हारी इस मुस्कुराहट का मैं दीवाना हूं। यास्मीन, जब भी मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूं तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं। पता नहीं तुम इस बदतमीज के साथ कैसे रह रही हो यास्मीन, लेकिन मैं जानता हूं तुम खुद को धोखा दे रही हो। मुझसे दूर रहकर यकीनन तुम भी बहुत दुख में हो यास्मीन। मेरा भी यही हाल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हम दोनों का ये दुख खत्म कर दूंगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं एक एक करके सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा। फिर बस तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। कल जिहान की फ्लाइट है, मालूम है ना तुम्हें? बारान, अगर गुस्सा करना है मुझ पर करो, उस पर नहीं, प्लीज। अब ये भी तुम ही तय करोगी कि मैं किस पर गुस्सा करूं? नहीं, बस जिहान के लिए तुम क्या एहसास रखते हो अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें समझती हूँ, जिहान को भी समझती हूँ। इसीलिए तुम सोच समझ कर फैसला करना। ये सब करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने ये अपने फ्यूचर के लिए किया। सही क्या है गलत क्या हम फैसला नहीं कर सकते। इसी तरह वो जिंदगी को जीना सीखेगा। बारान, उससे कभी भी तुम अपना मुंह मत मोड़ना। उसे ऐसा ना लगे कि वो अकेला है, क्योंकि उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ है। उसे जाने से मत रोकना। गुस्सा करना है मुझ पर करना, क्योंकि मैं इसकी आदी हूँ। क्यों किया ये सब जिहान? क्यों? तुम्हारी एब्सेंस की आदत कैसे होगी? आओ बेटा आओ। चले भाई, अब सब सामने देखें और थोड़ा सा मुस्कुरा दें। आओ अब तुम इधर आओ, मैं पिक्चर लेता हूँ। हमने प्लान बना लिया है भाई, छुट्टी का पूरा प्रोग्राम तैयार है। लंबी लंबी चहलकदमियां करेंगे भाई। जी जी बिल्कुल, हम सब के लिए अच्छा होगा, खास तौर पे भाभी के लिए। खाने भी सब मिलकर बारी बारी बनाएंगे, हर कोई अपनी महारत दिखाएगा। एक तरफ मेरे ख्वाब और एक तरफ मेरा भाई, मेरे अपने। शायद जो करना चाहिए वही करना पड़ेगा।
हम अभी तो मिले हैं मेरे भाई। अभी तो मैंने तुम्हें भाई कहकर गले लगाए हैं। ये अचानक से अमरीका जाने की बात कहां से आ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। जिहान से बात की तुमने? बात की थी, लेकिन उसका इरादा पक्का है। भाई मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं। हूं तो मैं भी, लेकिन मुझे आपसे काम के बारे में एक बात पूछनी थी। आप पूछो। मैंने फाइनेंस मैनेजर के तौर पर अज़रा को सोचा है। बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो ठीक रहेगी या नहीं। अज़रा साहिबा बैरून मुल्क नहीं थी? हाँ वो तो वही थी भाई। वो वहां हमसे भी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट है। क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक है। अज़रा साहिबा मेहनती हैं, काम भी अच्छा है। तुम मुनासिब समझते हो तो ठीक है। फिर ठीक है भाई, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। आ जाएं। भाई क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? बोलो क्या बात करनी है। मौसम काफी अच्छा है शाहिद, मुझे पसंद आया। जी हाँ बॉस, मौसम गर्म हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी ज्यादा गर्म होगा। और हसन की अब तक कोई खबर आई? अब तक कोई खबर नहीं आई बॉस। जानते हो मैं एक अंधेरे जंगल में छुपे हुए शेर की मानिंद हूं। मेरा सब्र लबरेज हो रहा है, खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। लेकिन एक बात जान लो शाहिद, जब मेरा पंजा उठेगा तुम देखना शिकार की चीखें दूर दूर तक सुनाई देंगी। इसी तरह से बारान कारबे की जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। बारान कारबे का बाप मौत का मजा चखेगा। बस थोड़ा सा इंतजार शाहिद, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। हाँ बोलो।
सुन रहा हूं मैं। भाई, मैं माफी मांगता हूं। मेरे प्लान का आपसे मशवरा ना करना मेरी बड़ी गलती थी। ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आपके पीठ पीछे ये हरकत मैं नहीं करना चाहता था, या आपकी बेइज्जती या आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। मैं तो बस अपनी जिंदगी के लिए नया आगाज करना चाहता हूं, लेकिन ये आपकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं होगा। आपने मुझे परवान चढ़ाया है भाई। इस जिंदगी में जिसको रोल मॉडल बनाया वो सिर्फ आप हैं। बचपन से ही मैं आपकी तरह बनना चाहता था। उसूल पसंद, डट कर खड़े रहने वाला, बहादुर। लेकिन एक तरफ मुझे अपनी जिंदगी भी बनानी है भाई। अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं मैं। आप हमेशा कहते थे भाई, लड़ना जीतने से काफी बेहतर होता है, और मैं लड़ रहा हूं भाई। अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूं। मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज भाई। मैं आपकी और सब घर वालों की नाराजगी नहीं चाहता। आप भी मेरी बात को समझें प्लीज भाई। मत समझने तुम्हें माफ कर दिया। नाराज हूं अभी भी, लेकिन मैं तुम्हारी हर जगह मदद करूंगा। तुमने फैसला कर लिया है तो मैं साथ हूं, हमेशा की तरह। अगर पहले बताया होता कि जाना चाहते हो तो मैं इस तरह गुस्सा नहीं करता। हां, अलग होने का दुख होता, लेकिन गुस्सा नहीं आता। अब समझे मैं गुस्सा क्यों था? अब दोबारा मत करना, कभी भी नहीं। और बताया क्यों नहीं मुझे? तुमने सोचा मैं तुम्हें रोक दूंगा, इसीलिए अपना फैसला शेयर नहीं किया मुझसे। शायद भाई, वैसे तो अमेरिका जाने का फैसला लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन आपको बताना मेरे लिए और भी मुश्किल था। मैंने सोचा कि आप मायूस हो जाएंगे भाई,
लेकिन अब कहता हूं कि मैंने ज्यादा मायूस कर दिया आपको। माफ कर दे मुझे। मेरे ख्वाब तुम्हारी खुशी में है जिहान। ये मत समझना कि दूर जाकर हमसे बच जाओगे। अमेरिका जाकर खो मत जाना। मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। भाई, क्या बाबा भी मुझे माफ कर देंगे? मैं बात करूंगा, फिक्र मत करो। तो फिर अमेरिका, हाँ? क्या ख्याल है, चले फिर? अब तो मुझे बैठकर सब शुरू से बताओगे, समझ गए? चलें भाई। तुमने सही फैसला किया। जिहान बहुत खुश हो गया। तुम्हारी इजाजत और हिमायत उसके लिए बहुत अहम है। यानी तुम मेरी तारीफ कर रही हो? मैंने सोचा कि ये मसला हल हो गया। मसला है क्या जानती हो? तुम्हारा मुझ पर एतमाद ना करना। एतमाद ना करने का क्या मतलब है? अब तुम दोबारा इस टॉपिक को क्यों छेड़े हो? टॉपिक यही है दिलान। मुझसे कुछ छुपाने की और कोई वजह नहीं हो सकती तुम्हारे पास। लेकिन तुम भी ठीक हो। मैं बहुत सख्त, उसूल पसंद और सोचे बगैर हर चीज पर रिएक्शन देने वाला हूं। अब कहते हो कि इन्हीं वजूहात की बिना पर मुझसे कुछ छुपाना फितरी है। क्या हम झगड़े में कहीं बातों को यूं दिल में लिए बैठेंगे बोलो, और फिर यूं एक दूसरे को इल्जाम देंगे? लोग गुस्से में एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी नरमी कोने में छुप जाती है। वो वही कहता है जो उसके दिल में होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? तुमने भी मुझे बहुत कुछ कहा था, तो क्या अब मैं भी वो बातें दोहराऊंगी? हाँ, समझ गई मैं। हमेशा से सारी गलती मेरी होती है ना?